सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति। कर्म कारकस्य प्रयोग है। कर्म कारक का प्रयोग होता है द्वितीय विभक्ति में। कर्म कारकस्य परिभाषा, कर्म कारक की परिभाषा देखिए, कर्तुरिप्सततं कर्म अर्थात कर्ता क्रियया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। अर्थात कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होती है, कर्ता जिसे बहुत अधिक चाहता है, उसे ही कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहनः चित्रम पश्यति, मोहन चित्र को देखता है। यहाँ पर जो चित्र है वो कर्म कारक आया है चित्रम, क्योंकि मोहन की इच्छा सबसे ज़्यादा देखने की हो रही है चित्र को। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर पुस्तक शब्द पठति क्रिया का कर्म है। काम पढ़ने का हो रहा है, लेकिन किसको पढ़ा जा रहा है? पुस्तक को, तो पुस्तक उसका कर्म हो गया। और उदाहरण देखिए, रामः ग्रामम गच्छति, राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गांव, तो गांव उसका कर्म हो गया। तो इसीलिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हो गई। द्वितीय उपपद विभक्ति देखिए, आदि सिंह स्था साम कर्म। जो ये सूत्र दिया है, इस सूत्र के अनुसार आदि उपसर्ग के पहले सिंह सोना, स्था ठहरना, अस बैठना, इस धातु के आधार पर कर्म संज्ञा होती है। अर्थात सप्तमी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखिए, हरिः वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं, वैकुंठ में सोते हैं। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह आया है, तो सप्तमी विभक्ति में द्वितीय विभक्ति यहाँ पर आ रही है, वैकुंठम। उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सभी ओर, धिक् धिक्कार, ऊपरी ऊपर ऊपर, अध्यधि अंदर अंदर, अधो अधः नीचे नीचे, इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। ग्रामम सर्वतः जलम अस्ति, गांव के सब ओर जल है। देखिए, इसमें चिन्ह आ रहा है षष्ठी विभक्ति का के, पर द्वितीय विभक्ति इसमें षष्ठी विभक्ति के योग में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सर्वतः उपपद आया है। दुर्जन धिक, दुर्जन को धिक्कार। हरि है लोकम उपरि अस्ति, हरि संसार के ऊपर ऊपर है। हरि है लोकम अध्यधि वर्तते, हरि संसार के अंदर अंदर है। पातालः लोकम अधो अधः वर्तते, पाताल संसार के नीचे नीचे है। अब अभितः देखिए, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, इस वार्तिक के अनुसार भी अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप में, निक्सा समीप में, हा अफसोस, प्रति और, इनके योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, जैसे प्रयागम अभितः नद्यो स्तः, प्रयागम में अभितः के साथ में द्वितीय विभक्ति आई है। प्रयाग के दोनों ओर नदियां हैं। ग्रामम समया के योग में, ग्राम में द्वितीय विभक्ति ग्रामम,
समया विद्यालयो अस्ति, गांव के समीप में विद्यालय है। ग्रामम परितः जलम अस्ति, परितः के योग में ग्रामम के साथ द्वितीय विभक्ति आई है। गांव के चारों ओर जल है। विद्यालयः ग्रामम निक्सा अस्ति, निक्सा के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति। विद्यालय गांव के समीप है। हा शठम, हा के योग में षठ में द्वितीय विभक्ति, षठ के प्रति अफसोस है। बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति, प्रति के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति, बालक विद्यालय की ओर जाता है। अब देखिए गत्यर्थक अर्थात गति, चलना, हिलना, जाना, जो भी गति होती है अर्थ वाली क्रियाओं के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति ही होती है। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। सिंहः वनम विचरति, सिंह वन में विचरण करता है। सः स्मृति गच्छति, वह स्मृति को प्राप्त करता है। स परम विषादम अगच्छत, वह परम विषाद को प्राप्त हुआ। आगे अंतरांतरेण युक्ते, अर्थात अंतर यानी बीच या मध्य के अंतर में, अंतरेण विना और विना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, त्वाम माम च अंतरा रामो अस्ति, तुम्हारे और मेरे मध्य में राम है। रामम अंतरेण न गति, राम के बिना कल्याण नहीं है। ज्ञानम बिना न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। अब कालाध्वनो रत्यंत संयोगे, अर्थात अत्यंत संयोग हो और कालवाची अर्थात मार्गवाची शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ कालवाची अर्थात मार्गवादी शब्दों में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, रामः मासम अदिते पठति वा, राम महीने भर पढ़ता है। यम नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, यह नदी कोस भर तक टेढ़ी है। स क्रोशम पुस्तकम पठति अदिते वा, वह कोस भर तक पुस्तक पढ़ता है। स 10 दिनानि लिखति, वह 10 दिनों तक लिखता है। आगे उपान ध्यान वसह, अर्थात वस धातु से पहले उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग, इनमें से अगर कोई भी उपसर्ग लगा हुआ हो वस के साथ में, तब वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, अर्थात सप्तमी के स्थान पर वहाँ पर द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे उदाहरण देखिए, हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठम में चिन्ह आ रहा है सप्तमी विभक्ति के योग में, यहाँ वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति आई है। आगे अभुक्त अर्थस्य न, अर्थात जब उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ उपवास करना यानी भूखा रहना होता है, तब उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है, अर्थात वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं आती है बल्कि सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे रामः वने उपवसति, वस धातु के साथ में उपसर्ग, लेकिन यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आई है वने। राम वन में उपवास करता है। अनु और पीछे, अनु का अर्थ और या पीछे के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे
नृपः चोरम अनुधावति, राजा चोर के पीछे दौड़ता है। अगला अनुलक्षणे। अनु का लक्षण अर्थ व्यक्त होने पर अनु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे लक्ष्मणः रामम अनुगच्छति, लक्ष्मण राम के पीछे जाता है। यज्ञम अनुप्रवर्षत, यज्ञ के पश्चात वर्षा हुई। अगला अनपा द्वितीया। अनप प्रत्यांत शब्द की जिससे निकटता प्रतीत होती है उसमें द्वितीया या फिर षष्ठी विभक्ति होती है। निकटता के लिए द्वितीया या षष्ठी होती है। जैसे नगरम नगरस्य वा दक्षिणे, नगर के दक्षिण की ओर। तो ये थे हमारे द्वितीया विभक्ति और द्वितीया उपपद विभक्ति। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको अच्छे से याद करना है और अच्छे से समझना है।